मनुष्य जाति की उन्नति के नियम ऋषियों ने क्या दिए। ठीक है ना जी। और यदि हमें नियमों का ही पता नहीं तो फिर चलेंगे कहीं पे। भाई सड़क पे चले जाओ और नियम का पता नहीं, बाएं को जाना ना दाएं को जाना, क्या हो जाएगा आप जानते हो। ऐसे ही हम जिंदगी तो जी रहे और नियम का पता नहीं, ऐसे ही तो हमारे साथ गड़बड़ हुई पड़ी। इसीलिए वे नियम मैं बोलूँगा, दोबारा आप बोलो ताकि सबको पता लग जाए कि नियम है क्या। पहला 10 नियम है। पहला नियम ऋषियों ने दिया, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं, विद्या से जाने जाते हैं, उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। दूसरा नियम दिया है, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, निराकार, सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, न्यायकारी, दयालु अजन्मा, दयालु, अजन्मा, अनंत निर्विकार, अनादि अनुपम सर्वाधार, अनादि अनुपम सर्वाधार, सर्वेश्वर सर्वव्यापक, सर्वेश्वर सर्वव्यापक, सर्व अंतर्यामी, सर्व अंतर्यामी, अजर अमर अभय, अजर अमर अभय, नित्य पवित्र और सृष्टि करता है। नित्य पवित्र और सृष्टि करता है। उसी की उपासना करनी योग्य है। उसी की उपासना करनी होगी। बहन बेटी सही बोलेंगे बेटा। तीसरा क्या नियम दिया, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना और सुनना सुनाना सभी श्रेष्ठ व्यक्तियों का, सभी श्रेष्ठ व्यक्तियों का, धार्मिकों का, धार्मिकों का, आर्यों का परम धर्म है। परम धर्म है। चौथा नियम बताया, सत्य के ग्रहण करने में सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। पांचवा नियम है, सब काम धर्म अनुसार, सब काम धर्मानुसार, अर्थात सत्य और असत्य को सत्य और असत्य को विचार करके करने चाहिए। विचार करके करने चाहिए। छठा नियम बताया है, संसार का उपकार करना संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। अर्थात शारीरिक, शारीरिक, आत्मिक आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। और सामाजिक उन्नति करना। सातवां नियम है, सबसे प्रीति पूर्वक धर्मानुसार, सबसे प्रीति पूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य बरतना चाहिए। यथा योग्य वर्तना चाहिए। आठवां नियम बताया, अविद्या का नाश अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। दसवां नियम बताया, सब मनुष्यों को, सब मनुष्यों को वो प्रत्येक को अपनी ही उन्नति में अपनी ही उन्नति में संतुष्ट न रहना चाहिए, संतुष्ट न रहना चाहिए, किंतु सबकी उन्नति में किंतु सबकी उन्नति अपनी उन्नति समझनी चाहिए। अपनी उन्नति समझनी चाहिए। ये 9वां नियम था। अब 10वां नियम है, सब मनुष्यों को सब मनुष्यों को सामाजिक सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में सर्वहितकारी नियम पालने में परतंत्र रहना चाहिए स्वतंत्र रहना चाहिए और प्रत्येक हितकारी नियम में और प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतंत्र रहें। सब स्वतंत्र रहें। सारे नियम आगे जो कोई रह गया। यजमान हाथ जोड़ के बैठेंगे। भगवान इस परिवार को सुख का सदा वरदान दो, जानकी गंगा बहाकर शुद्ध वैदिक जान दो, निरोग होकर सब जिए शतवर्ष आयुष्मान हो, धन धान्य से पूरित सदा तेजस्वी हो, विद्वान हो, यजमान हो, मतिमान हो, धर्मातिमान हो। भगवान इस परिवार को सुख का सदा वरदान दो, जानकी गंगा बहाकर शुद्ध वैदिक जान दो। यजमान तो ऐसे ही हाथ जोड़े रहेंगे, आप लोग बोलेंगे मेरे साथ, हे यजमानो। जीवे में श्रद्धे शतम, शृणुयाम श्रद्धे शतम, प्रब्रवाम श्रद्धे शतम, दीनः श्याम श्रद्धे शतम, भूयश्च श्रद्धे शतात।
हे यजमानों, आप 100 वर्षों तक जिए, 100 वर्षों तक देखें, 100 वर्षों तक सुने, अर्थात आप 100 वर्षों से भी अधिक दीन अनाथों की सेवा करते हुए, धर्मयुक्त जीवन यापन करते हुए अपने जीवन की गति को सदा आगे बढ़ाते रहें। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। आपका सदा कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो। दोनों यजमान सुखपूर्वक बड़े आराम से खड़े हो जाएं। सभी को नमस्ते करके धन्यवाद करें। और विशेष बात, यदि अपने घर में सुख और लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते तो देवताओं का सम्मान करो। सब देवताओं को आप जानते हो, दो को हम बताते हैं। आपस में एक दूसरे की तरफ को मुंह करो और दोनों नमस्ते करो एक दूसरे को। हाँ, इसीलिए कराया क्योंकि आप हंसे हो, हमने क्यों कराया दोनों को, क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों में समझाया गया है, मेरी तरफ ध्यान दो, पति के लिए देवी की पूजा दुनिया में ढूंढने की जरूरत नहीं है। यदि देवी कोई है तो उसके घर में सच्ची देवी जिंदी तो ये है, और वो मरी हुए को ढूंढते फिर जाओ। वो पति अविद्या से ग्रसित है, क्यों अपनी जिंदी देवी को छोड़कर मरी हुई देवियों को ढूंढता फिरे। और देवी के लिए सबसे बड़ा देवता यदि कोई है तो वो पति है। पति जीवित है, वर्तमान में है, इसके लिए सबसे बड़ा देवता अगर मरे हुए देवताओं को ढूंढ रही तो वो भी गलती पे है। जिंदा देवता उसके घर में है। आपस में एक दूसरे का सम्मान करो। सुबह उठते ही रोज नमस्ते करो। और कोई घर में देख नहीं रहा है, भाई ससुरा भी चला गया, अब भी चला गया, सहज में नमस्ते कर लो। फायदा सुनो, फायदा सुनो क्या है। एक सास एक बहू घर में आई, बहू घर में आते ही सास तो तुम जानो ही, सास तो वो भी कभी बहू थी भूल जा। अब बहू से कुछ गलती सलती हो गई। बहू ऐसी थी बेचारी जैसी ये लड़की खड़ी हमारी बेटी, समझदार बहुत थी। और ये समाजी घर में आते जाते रहते, उन्होंने कहा बेटा नमस्ते करा कर रोज। अब रोटी जल गई, एक जल गई तो झेल गई, दूसरी जल गई उसे भी झेल गई, तीसरी जल गई तेरी माँ ने क्या सिखाया, नाश पिट्टी फलानी ढींगी 70 बात हो न, तवा चिमटा ठाकर दूर न बोले अब तू भी खा ली रोटी। तो वो तो काम निमट गया। बहू समझदार थी। अब बहू को तो आदत पड़ी हुई थी कहीं की, नमस्ते जी, वो तो जाकर चढ़ गई नमस्ते जाकर ही, फिर कुछ द्वेष तो था ही नहीं। सासू ने सोचा तन्ने से इतनी सुना दी और ये फिर भी नमस्ते करी तो क्यों ना मेरी गलती, क्या पता मेरी हो, तो घर ढंग में चल गया। ऐसे ही पति पत्नी में चल जाओ, क्योंकि विवाद सब पति पत्नी में हो। ठीक है, आपको अपना घर चला है ना तो ऋषियों की बात माननी पड़ेगी।